ये प्रवचन सार गाथा 91 प्रवचन सुधा भाग 4 पेज 218। क्या कहते हैं? 8 वर्ष के राजकुमार भरत के 108 पुत्र रविकीर्ति राजकुमार रतन का डंडा और सोने का गेंद उससे खेलते थे। उनकी माँ ने एक व्यक्ति को साथ में भेजा था। लड़के खेलते हैं, ध्यान रखना। आहा 108 वहाँ एक व्यक्ति निकला, उसने कहा जय कुमार ने दीक्षा ले ली है। सेना के अधिपति ने 96 करोड़ सेना के अधिपति ने सुलोचना के पति स्वामी ने आहा दीक्षा ली है। सुनते ही रोमांच हो गया बालकों को। आहा उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो हम इधर जाते हैं, चलो चलो हम इधर जाते हैं। भगवान के पास जाते ऐसा कहने जाए तो व्यक्ति ऐसा कहेगा कि माता की आज्ञा नहीं है, और ऐसा नहीं है। आहा रतन की क्या कहलाता है? डंडा, सोने की गेंद। आहा सोने की गेंद कितनी वजनदार, रतन का डंडा। वे जहाँ चेतन रतन की बात सुनते हैं, जय कुमार ने भगवान के पास दीक्षा ले ली। आहा जब माता से पूछते, अब माता से पूछने भी नहीं जाना कि अब हमें आज्ञा दें। आहा हमारा नाथ अतुल्य आनंद का दल प्रभु, उसमें विकार नहीं है, उसमें विकार का जहर नहीं है। पुण्य पाप दोनों परिणाम जहर हैं। आहा वे प्रभु में नहीं है। आहा उसे साधने के लिए जय कुमार ने साधु पदना लिया है। हम भी भगवान के पास जाना चाहते हैं, ऐसा कहा। वरना तो व्यक्ति कहता है कि साहब आपको तो यहाँ खेलने के लिए भेजा है और मुझे देखने के लिए रखा है, आप यहाँ से दीक्षा लेने के लिए चले जाएंगे तो आपकी माँ मुझे क्या कहेगी? कहते कि भाई इधर चलो, थोड़ा इधर जाएंगे। वे भगवान के पास जाते हैं, प्रभु अतुल्य आनंद की बुद्धि हो गए ऐसी दीक्षा प्रदान करो। तो भगवान पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु हमें अतुल्य आनंद की बुद्धि हो गए ऐसी दीक्षा प्रदान करो। आहा हमारे हैं छोटी उम्र के बालक हैं, 16-16 वर्ष की उम्र के युवा, परंतु जहाँ अतुल्य आनंद का स्वाद लिया है। और अब सुना कि जय कुमार ने तो दीक्षा ली है अतुल्य आनंद को पुष्ट करने के लिए, अतुल्य आनंद को पुष्ट करने के लिए दीक्षा ली है। ओहो हमें भी वो लेना चाहिए। ऐसा सबको हो गया, एक को नहीं, भगवान के पास दीक्षा लेते हैं 108 बालक, सबको हो गया। तब उनके साथ रहने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अरे मुझे इनकी निगरानी अथवा देखभाल करने के लिए भेजा था और ये तो दीक्षा लेते हैं, घर में पूछेंगे। आहा जिन्हें नहीं है चिंता का दूसरा विकल्प। अतीन्द्रिय, अब बुद्धि क्या कहते हैं वो सुंदर बात करते हैं। अतीन्द्रिय आनंद को साधने के लिए स्वाद लिया है। आहा उस समय वहाँ पर्याय होने वाली है। ऐसा जहाँ निर्णय करते हैं वहाँ उसमें वर्तते द्रव्य का निर्णय हो जाता है, वहाँ उसमें वर्तते द्रव्य का निर्णय हो जाता है, ऐसा कहते हैं। आहा समझ में आया प्रभु? यहाँ का है न कि त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में, परिणामों की परंपरा में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता। प्रवर्तमान त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता, अर्थात उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव को नहीं छोड़ता। द्रव्य सत्व अर्थात द्रव्य को त्रिलक्षण अनुमोदना चाहिए। आहा ये 3 लक्षण है। ऐसा जहाँ निर्णय करने जाते हैं वहाँ उस पर्याय में जो द्रव्य वर्तता है, उस समय वह होने वाली पर्याय होती है, उसमें द्रव्य वर्तता है। इस प्रकार द्रव्य पर दृष्टि हो जाती है, द्रव्य पर दृष्टि जाती है। क्या कहते हैं गुरुदेव जी? बहुत सुंदर। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में, परिणामों की परंपरा में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता, अर्थात उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव को नहीं छोड़ता। सत्व अर्थात द्रव्य को त्रिलक्षण अनुमोदना चाहिए। आहा ये 3 लक्षण हैं। ऐसा जहाँ निर्णय करने जाते हैं वहाँ उस पर्याय में जो द्रव्य वर्तता है, उस समय वह होने वाली पर्याय होती है, उसमें द्रव्य वर्तता है। इस प्रकार द्रव्य पर दृष्टि जाती है।
लोगों को क्रमबद्ध की बात कठिन पड़ती है। आहा, एक के बाद एक पर्याय होती है, परंतु इसके बाद यही होगी ऐसा नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। आहा भाई, एक के बाद एक ऐसा है, ये हार है ना, देखो ना, हार में एक के बाद एक मोती में कोई मोती आगे पीछे नहीं, जिस स्थान में वहाँ पूर्व के स्थान में पूर्व और बाद के स्थान में बाद, अपने अपने अबुद्धि क्या कहते हैं, अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में उत्तर उत्तर के स्थानों में उत्तर उत्तर के मोती प्रकट होते हैं, इसीलिए, और पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते, इसीलिए तथा सर्वत्र परस्पर पहले उत्पाद का आप कहते हैं परस्पर अनुश्रुति का रचयिता सूत्र। बहुत सुंदर बात, परस्पर अनुश्रुति का रचयिता सूत्र, अंदर जो धागा है वो सब में धारावाही है। बाद बाद के उत्पन्न होते हैं वो उत्पाद, पहले पहले के जो होते हैं वो व्यय। बाद बाद के उत्पन्न होते हैं उत्पाद, और पहले पहले के जो होते हैं वो व्यय। ओहो, और धारावाही रूप से लो तो है ध्रुव। परस्पर अनुश्रुति का रचयिता सूत्र अर्थात सम में धारावाही रहने वाला धागा। उत्पाद जो ध्रुव कहा है ना, तथा उस सम में रहने वाला धागा ध्रुव है। ऐसा जो भगवान आत्मा वो प्रत्येक पर्याय में वर्तता धागे की तरह है। है अनुश्रुति का रचयिता सूत्र अवस्थित है, धागा तो सर्वत्र है। धागा तो सर्वत्र है। भले ही बाद का मोती बाद में, पहले का मोती पहले में, परंतु धागा तो सब में धारावाही है। ऐसी व्याख्या लक्षण तो प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, उसमें तीन लक्षण को हार प्रसिद्धि को प्राप्त होता है ना, ये दृष्टांत हो गया। अब सिद्धांत कहते हैं, उसी प्रकार जिसने नित्य वृत्ति ग्रहण की है, उसी प्रकार जिसने नित्य वृत्ति ग्रहण की है, नित्य वृत्ति अर्थात नित्य अस्तित्व, नित्य स्थायित्व, सदा बतता बतना हुए, नित्य वृत्ति का अर्थ कार्य उद्देश्य करते हैं, नित्य अस्तित्व, नित्य स्थायित्व, सदा वर्तना हुए आत्मा, ऐसी नित्य वृत्ति टिकना ग्रहण किया हुआ है। नित्य त्रिकाल ध्रुव 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 ध्रुव। जिसने नित्य स्थायित्व ग्रहण किया है, ऐसे रचित परिणमित, ऐसे रचित पुस्तक में परिणमित, ऐसे परिणमित द्रव्य के बारे में जिसने नित्य स्थायित्व ग्रहण किया है, ऐसे रचित परिणमित द्रव्य के बारे में अमृतचंद्र चांद ने अमृत बहाए हैं, अपने अपने अवसरों में प्रकाशित, दृष्टांत में स्थानों में प्रकाशित होते हुए कहा था, उसी प्रकार यहाँ पर अपने अपने अवसरों में प्रकाशित होते हुए कहा न, द्रव्य की जिस समय जिस समय की अवस्था है वहाँ वह पर्याय प्रकाशित थी। धर्म करना उसे इतना सब समझना पड़ता है। हुआ बापू, धर्म की पर्याय कैसे होती है, जिस समय जो परिणाम होना है वो अपने अपने अवसरों में अपने अपने काल में पर्याय होती है। आगे पीछे नहीं। शास्त्र में कथन है कि साधक जीव को अल्प काल में केवल ज्ञान होगा, आता है ना, परंतु ये भी क्रमबद्ध में ही है। अर्थात जिसने आत्मा के आनंद का अनुभव किया, वो जिसे आनंद में नमस्ता लगी है, जमी है, उसे केवल ज्ञान प्राप्त करने का काल अल्प ही है। ऐसी बात है। तो जो परिणाम उनके समय में हो गए वे अब कोई होने वाले नहीं है, और बाद के होंगे, और उन दोनों में अर्थात बाद के होंगे, वो उत्पाद में गया हो गए, वो व्यय में गया। और परस्पर अनुसूची अर्थात प्रत्येक में है उस समय में है बाद का उत्पाद और पहले का व्यय, ऐसा नहीं है बस। परस्पर अनुसूची अर्थात प्रत्येक में है उस समय में है।
बाद का उत्पाद और पहले का व्यय ऐसा नहीं है। आहा है बस आहा। जैसे इन सब में धागा है, उसी प्रकार प्रत्येक परिणाम के काल में वो धारावाहिक आत्मा है। आहा। जैसे इन सब में धागा है, उसी प्रकार प्रत्येक परिणाम के काल में वह धारावाहिक आत्मा है। भाई मार्ग बहुत सूक्ष्म है।